हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक में ओबीजी के। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है, यानी 7वां लेक्चर हमारा होने वाला है। और इस सीरीज में हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लिया है और सेकंड यूनिट यानी जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें हमने कई सारी चीज़ों को देख लिया। जैसे एनाटॉमी मेन खत्म कर दिया है। अब इसके बाद जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेल्विस, फीटल स्कल, मेंसेस क्या होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या होता है। इसके अलावा जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उन सभी को कवर करना है। तो आज से हम पेल्विस स्टार्ट कर रहे हैं। पेल्विस क्या होता है, इसमें सभी बोन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में आज हम मेनली हिप बोन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में आगे धीरे धीरे करके एक एक बोन को देखेंगे। तो हिप बोन होता है, उसके बाद सेक्रम होता है, कॉक्सिक होता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग हिप बोन देखने वाले हैं। इसके बाद में हम लोग आगे आगे करके एसेटाबुलम क्या होता है, उसके बाद में फोरामेन एक होता है वो क्या होता है, इसके बाद में सेक्रम क्या होता है, कॉक्सिक क्या होता है, इसको देखेंगे। इसके अलावा इससे रिलेटेड क्या जो जितनी भी सारी चीज़ें हैं, आपका पेल्विस से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा होने वाला, तो इसको हम डिस्कस करेंगे आगे। तो आज पेल्विस से स्टार्ट करते हैं कि पेल्विस क्या होता है, इसमें कितने बोन होते हैं, इसका जो आपका एरिया है वो कितना होता है, यानी आपका इसमें जो है इसका मतलब एरिया का मतलब क्या, पोजीशन क्या होता है, कितने बोन होते हैं, सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके देखते हैं। तो पेल्विस हमारा होता क्या है, पेल्विस का मतलब होता है कि इसमें मेनली हम जो है फीमेल पेल्विस को देखने वाले हैं। पहली बात तो क्योंकि हम ओबीजी पढ़ रहे हैं तो मेल पेल्विस का इसमें कोई काम नहीं है, तो इसमें फीमेल पेल्विस को देखने वाले हैं। स्पेशली कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या होता है, चाइल्ड बर्थ में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है जो आपका पेल्विस होता है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो है एक जो है सहारा देता है, या कह लीजिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पूरे सिस्टम के लिए। ठीक, तो इट इज ए स्केलेटल रिंग, एक रिंग टाइप का होता है। यहाँ पे आपको फीमेल जो है आपका पेल्विस दिख रहा होगा। इसमें इलियम आ गया, आपका सेक्रम आ गया, कॉक्सिक आ गया, ठीक, एसिटाबुलम हो गया यानी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है, स्टियम हो गया। तो आपका जो इसमें दो हिप बोन होते हैं, सेक्रम होता है और कॉक्सिक होता है। तीन मेनली बोन से मिलके आपका बना होता है क्या, पेल्विस। यानी तीन बोन जो होते हैं वो आपका क्या होता है, पहला आपका हिप बोन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इनॉमिनेट बोन। उसके बाद में सेक्रम आता है, कॉक्सिक आता है। तो तीन बोन होते हैं, इसको रट लीजिए कि आपका पेल्विस मेनली तीन बोन से मिलकर बना होता है, हिप बोन जो कि संख्या में 2 होते हैं। उसके बाद में आपका क्या आ जाता है, सेक्रम आ जाता है, कॉक्सिक आ जाता है। यानी जो आपका इनॉमिनेट होता है ये 2 होता है, ठीक, यानी इसकी कितना संख्या होती है, 2 होती है। उसके अलावा सेक्रम आपका 1 होता है और कॉक्सिक आपका 1 होता है, जिसको टेल बोन भी कहते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें हिप बोन आपका क्या हो जाता है, देखिए हिप बोन जो है वो आपका ये वाला एरिया आपका जो आ जाता है, ये हिप बोन आ जाता है। पीछे वाला ये चीज ये जो है आपका सेक्रम हो जाता है, ये पूरा आपका हिप बोन में आ जाता है। ठीक, एक मिनट देखिए, ये जितना ग्रीन पार्ट में है, ठीक, जितना ग्रीन पार्ट से मैंने कवर किया हुआ है इतना आपका हिप बोन में आ जाता है। ठीक, इतना हिप बोन में आ गया। इसके बाद में आपका ये वाला भाग जो है, एक मिनट, ये वाला पार्ट आपका कितना किस में आ जाता है, हाँ, और ये वाला पार्ट आपका जो आ गया, ये वाला पार्ट आपका कितने किस में आ जाता है, ये वाला पार्ट आपका सेक्रम हो जाता है। और यहाँ नीचे वाला जो पार्ट आपका आ जाता है, ये नीचे वाला पार्ट ये आपका क्या हो जाता है, कॉक्सिक हो जाता है। तीनों चीज़ें हो गई। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब मेन बोन्स कितनी होती है, तो पहला हिप बोन। हिप बोन आपने पढ़ा कि 2 होते हैं, 2 हिप बोन होती है। इसको ओएस कॉक्सिया क्यों कहते हैं, इसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसको ओएस कॉक्सिया क्यों कहते हैं। ठीक, तो आपका इलियम, स्टियम और प्यूबिस 3 पार्ट आपके हिप बोन के होते हैं। हिप बोन जो होता है उसके मेनली 3 पार्ट होते हैं, इलियम, स्टियम और प्यूबिस। ठीक, तो इलियम आपका क्या होता है, स्टियम क्या होता है, प्यूबिस क्या होता है, इसके मेन पार्ट यहाँ पे देखें। हम इन सबको डिटेल में देखने वाले हैं। आज हम इन्हीं तीनों को हिप बोन को ही पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, इन तीनों पार्ट को। इसमें इलियम में एक आला पार्ट होता है, एक क्रेस्ट होता है, इलियम क्रेस्ट, एक होता है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एक होता है पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और आर्क्यूरेट लाइन। ठीक, ये इतना हो गया। स्टियम में क्या होता है, स्टियल स्पाइन होता है, स्टियल ट्यूबरोसिटी होती है, लेजर
स्काइटिक नॉच होती है, यानी सॉरी लेसर सियाचिंग नॉच होती है, और आपका ग्रेटर सियाचिंग नॉच भी इसमें आ जाता है। इसके बाद में आपका प्यूबिस में बॉडी आ जाता है, सुपीरियर इंफीरियर रेमिस आ जाता है, ये सारी चीज़ें आपके लिए प्यूबिस ट्यूबरकुलेरी आ जाता है। ये सारी चीज़ें अभी डिटेल में एक एक चीज़ को देखेंगे कि ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, सारी चीज़ें। इसके बाद सेक्रम हमारा आ जाता है, सेकंड जो बोन होता है सेक्रम होता है, ट्राइंगुलर बोन होता है, 5 वर्टिब्रा के फ्यूज होने से बनता है, जो आपके बैक में वर्टिब्रा होते हैं सेक्रम वर्टिब्रा S1 S2 S3 S4 S5 के फ्यूजन से बनता है। और इसके प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इसके भी होते हैं, सेक्रल के इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जो होते हैं उसके बारे में भी देख लेंगे। अब देखिए इसमें इस इमेज में जितना पार्ट आपका रेड है, जो रेड वाला पार्ट है, जो आपका रेड वाला पार्ट वो आपका क्या है, वो आपका इलियम है, ठीक, वो आपका इलियम है। रेड वाला पार्ट आपका इलियम है, ग्रीन वाला पार्ट आपका इस्चियम है। ग्रीन वाला जो पार्ट है वो आपका क्या है, इस्चियम है, ठीक, इस्चियम, ठीक, ग्रीन वाला पार्ट इस्चियम है, रेड वाला पार्ट आपका क्या है, इलियम है। और इसके अलावा जो पीला वाला पार्ट आपका, यानी जो आपका येलो वाला पार्ट बचा है, येलो वाला पार्ट आपका क्या होता है, येलो वाला पार्ट आपका क्या बचा, आपका प्यूबिस बचा, ठीक, येलो वाला पार्ट आपका क्या बचा, प्यूबिस, ठीक। येलो वाला पार्ट आपका प्यूबिस हो गया, रेड वाला पार्ट आपका इलियम हो गया, और ग्रीन वाला पार्ट आपका क्या हो गया, इस्चियम हो गया। बीच में यहाँ आपका क्या होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है। इसके अलावा आपका फोरामेन ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन हो गया, और एसिटाबुलम यानी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये दोनों चीजें आपकी यहाँ पे हो गई। सारी चीज़ों को देखेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी इमेज में समझते चलिए कि मेन जो 3 बोन होते हैं, यानी हिप बोन आपका जो होता है 2, इसके अलावा इस्चियम क्या होता है, आपका जो आपके इलियम क्या होते हैं, आपका प्यूबिस क्या होता है, आपका कॉक्सिक क्या होता है, आपका सेक्रम क्या होता है, सारी चीज़ों को अभी आइडेंटिफाई करके चलिए, मेजर चीज़ों को। इसके बाद छोटी छोटी चीज़ों पे भी आएंगे कि कहाँ पे लेसर सियाचिंग नॉच होता है, ग्रेटर सियाचिंग नॉच होता है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो आपका कॉक्सिक हो गया, 3 से 4 फ्यूज वर्टिब्रा के फ्यूजन से बनता है, लेकिन 3 से 4 की जगह पे यहाँ पे आपका जो हो सकता है ये 3 से 5 भी कहीं कहीं आपको मिल जाएगा। मेनली आपका क्या होता है, 4 होते हैं, ठीक। वर्टिब्रा फ्लेक्सिबल जो कि होते हैं, वर्टिब्रा मूव करते हैं बैकवर्ड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, और चाइल्ड बर्थ के दौरान ये क्या करते हैं, बैकवर्ड में भी जाते हैं, यानी पीछे भी जाते हैं, जिससे जगह ज्यादा हो पाए आपके पेल्विस कैविटी में, जिससे कि क्या होता है, बच्चा आसानी से बाहर आ सके। फंक्शन क्या होता है, सपोर्ट करना, बॉडी वेट को प्रोटेक्ट करना, पेल्विक ऑर्गन को, जितने भी ऑर्गन होते हैं आपके ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और बर्थ कैनाल का काम करता है, ये आप लोगों को पता ही। अब पहला बोन हमारा आ जाता है हिप बोन, यानी इनोमिनेट बोन। 2 संख्या में होते हैं, इसको रट लीजिए कि 2 संख्या में होते हैं, एक आपका एक साइड में होता है, दूसरा आपका एक साइड में होता है, ठीक। आप देखिए इलियम जो होता है, इसके पार्ट क्या होता है, मेनली 2 पार्ट होते हैं। पहला आला, आला का मतलब विंग होता है, मतलब पंख, ठीक। दूसरा आपका बॉडी, ठीक। 2 चीजें आपकी होती हैं, आला और बॉडी, ठीक। ये 2 चीजें हो गई कि पार्ट कितने होते हैं, मेन पार्ट इसके 2 होते हैं, आला यानी विंग यानी पंख, और दूसरा आपका बॉडी। इसके अलावा इलियम इज द लार्ज एंड फ्लेड आउट पोर्शन ऑफ द इनोमिनेट बोन। फ्लेड आउट का मतलब क्या हो, बाहर की तरफ निकला हुआ, पंख की तरह उभरा हुआ, ठीक। तो यानी बाहर की तरफ तैरता हुआ या फैला हुआ, जो भी कह लीजिए, फ्लेड आउट वही हो गया। और लार्ज होता है, सबसे बड़ा इलियम जो होता है लार्ज होता है बोन में, और फ्लेड आउट पोर्शन होता है इसका आपके ऑफ द इनोमिनेट बोन, ठीक। यानी आपके हिप बोन का जो होता है सबसे बाहरी भाग होता है। देखो, हाँ देखो, इसमें आपको दोनों पार्ट आपके दिख रहे हैं, जो भी दोनों पार्ट हैं, आपका बॉडी था और आपका क्या था, आला था, दोनों पार्ट दिख रहा है। आपका जो आला ऑफ इलियम है, इसके ऊपर का जितना भी पार्ट आ जाता है वो आपका आला ऑफ इलियम हो जाता है। ये आपका क्या हो गया, आला ऑफ इलियम हो गया, यानी जो पंख वाला पार्ट हो गया। इसके नीचे के जितने भी पार्ट हो गए वो क्या हो गया, आपका बॉडी ऑफ इलियम, यानी बॉडी ऑफ इलियम क्या होता है, ये हो गया, ठीक। तो ये दोनों चीजें क्लियर हो गई आपकी कि आला क्या होता है और बॉडी क्या होता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, बॉर्डर क्या है, सुपीरियर बॉर्डर का, अब इसके ऊपर क्या होता है, यही चीज मेनली इसको ध्यान देना है कि इसके ऊपर क्या होता है आपका, सुपीरियर पे क्या होता है, इंफीरियर पे क्या होता है, लेटरल पे क्या होता है, एंटीरियर क्या होता है, पोस्टीरियर क्या होता है, ये चीजों को देखना है, ठीक। लेकिन इससे पहले इस इमेज को एक बार फिर से खोलते हैं, ठीक। इस इमेज में अगर आप आते हैं तो इस इमेज में आपको स्पष्ट दिख रहा होगा 2 चीजें कि ये एक ह्यूमन अगर खड़ा होता है तो उसमें कैसा पोर्शन बनता है। देखो, अगर एक ह्यूमन स्टैंडिंग पोजीशन में है,
यानी अगर यहाँ पे हम 3D व्यू नहीं दिखा सकते, लेकिन इस इमेज से आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आपका एक ह्यूमन है और वो स्टैंडिंग पोजीशन में है तो आपका क्या होगा, कॉक्सी जो होगा वो नीचे की तरफ होगा, पीछे से नीचे की तरफ होगा। आपका सेक्रम जो होगा वो पीछे की तरफ होगा, यानी अगर आप खड़े हैं तो आपके बैक साइड में आपका सेक्रम आएगा, ठीक। उसके बाद में आपका इलियक बोन यानी आपका हिप बोन जो है दोनों साइड में आ जाता है, ठीक, दोनों साइड में आ जाता है। जब आप हाथ रखते हैं तो आप इलियक क्रेस्ट पे रखते हैं, यहाँ पे आप हाथ रखते हैं। अगर हाथ रख के कमर पे आप खड़े हो रहे हैं तो यहीं पे रखते हैं। ये चीज एकदम क्लियर हो गई। और आपका जो जुड़ता है क्या, आपका फीमर बोन ऐसे इस पोजीशन में जुड़ता है। अब देखिए आपको दो तरीके की इमेज यहाँ पे देखने को मिलेंगी। एक इमेज जो है आपको अभी आगे अगर देखने को मिलेगा तो उसमें भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप बॉर्डर देख लीजिए कि बॉर्डर क्या होता है। अब एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेके पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन तक इलियक क्रस्ट होता है। जो सुपीरियर में होता है एक ही पार्ट होता है इलियम का, क्या होता है, इलियक का इलियक क्रस्ट, ठीक, एक ही पार्ट होता है इलियक क्रस्ट होता है, उसका नाम क्या है, इलियक क्रस्ट। यानी ऊपर की तरफ जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में होंगे तो सबसे ऊपर की तरफ क्या होगा, इलियक क्रस्ट होगा। सबसे ऊपर की तरफ मतलब क्या है, इस इमेज में आपने देखा ना, इस इमेज में आपने देखा कि ये ऊपर वाला जो पार्ट है यही इलियक क्रस्ट है। ये ऊपर वाला जो पीला वाला पार्ट आपको दिख रहा है यही इलियक क्रस्ट है। अब ऐसे हाथ जब रख के खड़े होंगे तो इलियक क्रस्ट पे आपका हाथ जाके रुकता है, यानी कमर पे जब भी हाथ रख के आप खड़े होंगे तो इलियक क्रस्ट पे जाके आपका खड़ा हाथ जो है जाएगा। अब एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन कहाँ पे है, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन कहाँ पे है, क्योंकि इलियक क्रस्ट जो है स्टार्ट होता है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से और खत्म होता है पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पे। अब ये दो लैंडमार्क आपको यहाँ पे याद रखने हैं, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन क्या होता है और पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन क्या होता है, विथ आउटर एंड इनर लिप्स इंटरमीडिएट लाइन, ठीक, ये चीज होगी। अब इसको देख लेते हैं, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन कहाँ पे है। देखो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन यहाँ पे है, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन यहाँ पे है, ठीक। दो चीजें हमको देखनी थी, यहाँ पे देखो फिर से, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से स्टार्ट होता है और ये जाके खत्म कहाँ पे होगा, आपका पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पे, ठीक। तो यानी अगर आप इस इमेज में देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से स्टार्ट हो रहा है आपका इलियक क्रस्ट और यहाँ से आके आपका खत्म कहाँ पे हो रहा है, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पे, ठीक। तो इतनी चीजें आपको देखिए, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से स्टार्ट हो रहा है और आपका यहाँ पे आके खत्म हो रहा है। ये आपका क्या हो गया, इलियक क्रस्ट हो गया। इलियक क्रस्ट आपका कितना हो गया, देखिए यहाँ पे आपका ये है इलियक क्रस्ट, ठीक। तो ये पार्ट आपका हो गया एंटीरियर सुपीरियर इलियक। अब यही चीज अगर आपका दो चीजें यहाँ पे दो फोटो आपको दिख रही है, एक आपका दिख रहा है पोस्टीरियर व्यू, ठीक, और एक आपका क्या दिख रहा है यहाँ पे एंटीरियर व्यू, ठीक। यानी ये वाला जो पार्ट है आपका एंटीरियर व्यू का है और ये वाला जो फोटो है ये आपका क्या है, पोस्टीरियर व्यू का है। यानी पोस्टीरियर वाला अगर इलियक बोन को आप पोस्टीरियर से देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, एंटीरियर से देखेंगे आगे से देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक। इतना क्लियर है ना। अब अगर पोस्टीरियर में आपका एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन आ रहा है और पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन आ रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। अब यही चीज अगर हम एंटीरियर में देखें तो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और आपका जो खत्म हो रहा है पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन यहाँ पे है, तो आपका इलियक क्रस्ट यहाँ पे हो गया, ठीक। तो ये दोनों इमेज में आपको क्लियर हो गया इलियक क्रस्ट कहाँ पे आता है। अगर इसी को हम इस इमेज में देखना चाहें इलियक क्रस्ट कहाँ पे होता है, इस इमेज में देखना चाहें, इस इमेज में अगर हम देखना चाहेंगे तो यहाँ से लेके आपका इस पार्ट से लेके इस पार्ट तक आपका ए आएगा, इस पार्ट से लेके इस पार्ट तक आपका इलियक क्रस्ट आएगा। इलियक क्रस्ट क्लियर हो गया, यानी सुपीरियर में ऊपर की तरफ क्या होता है। अब ऊपर पे कैसे होगा, देखिए जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में होंगे तो इलियक क्रस्ट वाला जो पार्ट है आपका ऊपर आएगा, ठीक। आपका ये वाला पार्ट कहाँ पे आएगा, ऊपर है। क्लियर है, आगे बढ़े। When the hand is placed on the hip, rest on this part, ठीक। यानी जब आप हिप पे अपने हिप पे क्या करेंगे, हैंड को प्लेस करेंगे तो आपका क्या इसी पार्ट पे आके आपका जो हाथ है रेस्ट करेगा, इसी पार्ट पे आके रुकेगा। इमेज में क्लियर है। अब अगले पोजीशन की तरफ बढ़ते हैं, एंटीरियर बॉर्डर क्या है। अब एंटीरियर बॉर्डर ऊपर देख लिए, अब आगे की तरफ क्या आ रहा है इलियम में, ये इसको देखते हैं। एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, ठीक। दो चीजें हैं, आपका इलियक स्पाइन इसमें है और आपको क्या करना है कि कहां से क्या क्या है, इसमें दो पार्ट मेन इंपॉर्टेंट है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, ठीक। अब इसमें देखो
और इलियोप्यूबिक एमिनेंस। ठीक, इन तीन चीजों को याद रखिए कि एंटीरियर में क्या है, एंटीरियर सुपीरियर के लिए स्पाइन, एंटीरियर इंफीरियर के लिए इलियक स्पाइन। ठीक, अब द प्रोमिनेंस एट द फ्रंट एंड ऑफ द इलियक क्रिस्ट इज कॉल्ड द, जो भी आगे का प्रोमिनेंस होता है, यानी जो फ्रंट पार्ट में आपका प्रोमिनेंस होता है, यानी उभार होता है, उसी को क्या कहते हैं, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन कहते हैं। अब एंटीरियर एक सुपीरियर पार्ट में होगा, एक इंफीरियर पार्ट में होगा। ठीक, दो चीजें हैं। अब इन दोनों चीजों को देखते हैं, लेकिन उससे पहले ये लाइन देख ली, ए शॉर्ट डिस्टेंस बिलो इज द एंटीरियर इंफीरियर इलियक, इससे छोटे थोड़े से दूरी पे आपका इंफीरियर वाला पार्ट भी होगा। ठीक, देखिए एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और पोस्टीरियर एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन है ना। एक मिनट फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। ठीक, तो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन यहाँ पे हो गया और एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन यहाँ पे हो गया। सॉरी, ये पोस्टीरियर का आपका है। पोस्टीरियर का हमको एंटीरियर का देखना है, तो हमको एंटीरियर का देखना है। एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन यहाँ पे है। ठीक, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन जो है वो कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक, तो यहाँ से लेके एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेके एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, ये जो है आपके कहाँ पे आएगा, फ्रंट पे आएगा। अब इसको कैसे देख सकते हैं, इसको इस इमेज में देखिएंगे, जब एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेके एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन तक। ठीक, तो जब इसको देखेंगे तो ये चीजें देखिए, ये पार्ट जो है आपका, ये पार्ट आगे की तरफ, अगर आप खड़े होंगे तो ये पार्ट आपके आगे की तरफ आ गया, यानी अगर आप खड़े हुए हैं तो ये पार्ट आगे की तरफ आ गया। ये पार्ट ऊपर की तरफ गया, ये पार्ट जब नीचे आएंगे तो आगे की तरफ आ जाएगा, तो ये एंटीरियर बॉर्डर बना रहा है। ठीक, तो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेके एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन तक। ठीक, दोनों पार्ट में वही चीज आएगा। ठीक, तो आपका ये हो गया कौन सा बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर। एंटीरियर में एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेकर एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, और इसमें इलियोप्यूबिक एमिनेंस भी एक होता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन याद रखिएगा इसको। पोस्टीरियर बॉर्डर में क्या होगा, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेकर पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। ठीक, इसी में आइए फिर, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेके पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेके पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेके पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। ये जो आपका इस समय बना पर्पल कलर वाला जो भी आपका ये बना है, ये आपका क्या हो गया, ये आपकी हो गई ये जो है पोस्टीरियर बॉर्डर। पोस्टीरियर में यानी पीछे की तरफ जो जाएगा। ठीक, तो ये आपका पोस्टीरियर बॉर्डर बनाता है। जब आप खड़े होते हैं तो हिप बोन का जो पीछे वाला हिस्सा है, ठीक, अगर इस इमेज में दिख रहा होगा तो हम दिखा देंगे, एक मिनट। हाँ, इसमें नहीं दिख रहा, इसी के जस्ट पीछे वाला जो हिस्सा बनेगा वो क्या होगा, पोस्टीरियर वाला पार्ट बनेगा। ठीक, तो पोस्टीरियर में जो भी पार्ट बनेगा वो आपका क्या होगा, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेके आपका पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। ग्रेटर सियाचिक नॉच भी इसी में आता है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं कि ग्रेटर सियाचिक नॉच कहाँ पे है, इसमें कैसे आ रहा है, ग्रेटर सियाचिक नॉच जो हो गया, ये देखिए आपका ए वाला जो गड्ढा बन रहा है, हाँ, ये वाला जो गड्ढा बन रहा है, ठीक, ये वाला गड्ढा, ये ग्रेटर सियाचिक नॉच हो गया और ये आपका लेसर सियाचिक नॉच हो गया। ठीक, ये दोनों चीजें आपकी दिख रही हैं। आपका यहाँ पे ग्रेटर लेसर सियाचिक नॉच हो गया, आपका ग्रेटर सियाचिक नॉच हो गया, यहाँ से देखिए ये चीजें हैं। ठीक, क्लियर है। तो इतनी चीजें आ गई, आपका सुपीरियर हो गया, एंटीरियर हो गया, पोस्टीरियर हो गया, इतनी चीजें आपकी क्लियर हो गई कि आपका इलियम में क्या क्या चीजें होती है। सरफेसेस एंड लैंडमार्क। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट सरफेस है ग्लूटियल सरफेस यानी एक्सटर्नल सरफेस। ठीक, यानी आपके सरफेसेस और लैंडमार्क में पहला हो जाता है आपका एक्सटर्नल सरफेस, यानी बाहरी सरफेस में क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, आउटवर्ड होगा और बैकवर्ड होगा, यानी बाहर की तरफ और पीछे की तरफ होगा। ठीक है। 3 ग्लूटियल लाइन, 3 ग्लूटियल लाइन होती हैं जो कि 3 पार्ट में इसको बांटती हैं, एंटीरियर, सुपीरियर और आपका क्या होता है, सॉरी, एंटीरियर, पोस्टीरियर और इंफीरियर, 3 पार्ट में इसको बांटते हैं। वो डिवाइड इनटू एरिया। ठीक, 3 एरिया में बांटती है और तीनों में ग्लूटियल मसल्स होती हैं 3। ठीक, एक होता है आपका क्या, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस। ठीक, अब इसमें से आप लोग बताइएगा कि ग्लूटियस मसल किस मसल्स में जो है इंजेक्शन जो हम लगाते हैं,
वो किस मसल्स में लगाते हैं, यानी बटक्स में जब इंजेक्शन लगता है किस मसल्स में लगता है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अब इसमें जो तीनों बॉर्डर होते हैं, यानी एंटीरियर हो गया आपका, पोस्टीरियर हो गया आपका, और इंफीरियर हो गया आपका। अब ये तीनों तीन लाइन होती है, तीनों तीन एरिया में डिवाइड करती हैं, तीनों में तीन मसल्स होती हैं। तो किस एरिया से किस एरिया तक आपका कौन सा मसल होता है, इसको भी देखना जरूरी है। तो सबसे पहले है पोस्टीरियर से पोस्टीरियर तक ही जो रहता है ग्लूटियस मैक्सिमस होता है। अभी कैसे होता है भाई मैक्सिमस, इसमें देखो मैक्सिमस कहाँ है, देखो ग्लूटियस मैक्सिमस है। ये स्टार्ट भी पीछे की तरफ हो रहा है और खत्म भी पीछे ही हो जा रहा है, यानी आपके पीछे की साइड में, पीछे की बटक्स पे जो भी मेल मसल्स होता है ग्लूटियस मैक्सिमस हो गया, ठीक। अब इसके बाद में क्या आता है, बिटवीन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लाइन ग्लूटियस मीडियस, ठीक। ग्लूटियस मीडियस जो होगा वो आपका क्या होगा, एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ आएगा, यानी आगे से लेके पीछे की तरफ जाएगा। अब इसमें क्या चीजें हैं, ग्लूटियस, इसमें कौन सा था आपका, ग्लूटियस मीडियस। तो ग्लूटियस मीडियस जो है ये आपका क्या होता है, आगे की तरफ से आता है और पीछे तक आता है, ठीक। तो ग्लूटियस मीडियस क्या होगा, एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ। इसमें ग्लूटियस मिनिमस बचा, या क्या होगा, एंटीरियर टू इंफीरियर जाता है, यानी आगे से पीछे की तरफ जाता है। देखिए यहाँ पे बिटवीन एंटीरियर टू इंफीरियर लाइन ग्लूटियस मिनिमस होता है, ठीक। यानी आगे से किसी मसल्स के पीछे जा रहा है तो उसको पीछे कह देते हैं। पोस्टीरियर मतलब एक पीछे होता है, एक इंफीरियर मतलब नीचे की तरफ जाता है, ठीक। इंफीरियर मतलब सॉरी नीचे की तरफ होता है, तो नीचे की मतलब इसके नीचे से होके चला जाता है, तो इस एरिया को लगभग कवर करता है, तो ये आपका ग्लूटियस मिनिमस हो जाता है। क्लियर, आगे बढ़े। तो बॉर्डर क्लियर हो गया, आपका सरफेस क्लियर हो गया। देखिए ये इमेज है आपका, इसमें सारी चीजें आप लोग देख चुके हैं। लेसर सियाचिक नाच हो गया, इस्चियल स्पाइन हो गया, जिसका अभी तक हम लोगों ने जिक्र नहीं किया है, जो भी कह लीजिए, ठीक। तो आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा टफ है, थोड़ा चीज़ें इसमें याद रखनी है, लेकिन पढ़ते रहिए आराम से। अगर मतलब लग रहा है कि ज़्यादा टफ हो रहा है, 2 मिनट 3 मिनट का ब्रेक लीजिए, हो सकता है चाय कॉफ़ी के साथ बैठिए। लेकिन आप अगर इसको नहीं पढ़ेंगे तो मतलब पूरी ओबीजी नहीं समझ में आएगी। पूरी ओबीजी इसी पे टिकी हुई है, आपकी इस चैप्टर पे पूरी टिकी हुई है। मतलब आपने एनाटॉमी अगर सही से नहीं पढ़ा, आपने पेल्विस नहीं सही से पढ़ा, पेल्विस में अगर लैंडमार्क आपको नहीं याद हुए, हड्डी की जो एक एक छोटी छोटी गड्ढे कह लीजिए, उभार कह लीजिए, सारे के नाम नहीं याद हुए, इन सब के जो है एक एक चीज़ों का नहीं याद हुआ कि कितने दूरी पे क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आगे आएंगी तो नहीं पकड़ पाएंगे। क्या इंटीरियर में होता है, किस पे पोस्टीरियर में क्या होता है, इसका पोजीशन क्या है, ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। हाँ थोड़ा टफ है, थोड़ा मेहनत लगता है कभी कभी, मतलब हम लोग भी पढ़े हुए हैं, उसके बाद में भी कभी कभी ऐसा लगता है कि ये कैसे यहाँ पे यहाँ हो गया, तो होता है क्योंकि ये बहुत टफ चीज़ है। और दूसरी चीज़, अगर इसको रिवीजन नहीं करेंगे दूसरे या तीसरे दिन ये भूलना शुरू हो जाएगा। तो इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, हमारे ऐप पे भी जल्दी उपलब्ध हो जाएंगे। एग्जाम मार्क नाम से ऐप है, वहाँ पे भी जाके आप उसको डाउनलोड करके रख सकते हैं। जब भी उपलब्ध होगा आपको ऐप पे फ्री में नोट्स उपलब्ध होंगे, जब भी होंगे कुछ दिनों में हो जाएगा, तब आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा कि हाँ ऐप पे भी जो उपलब्ध है वो करवा सकते हैं। और जल्दी हम लोग कोशिश कर रहे हैं MCQ लाने का, यानी आपकी यूनिट वाइज आप लोग थोड़ा इसे सजेशन हम लोगों को कमेंट में दीजिएगा कि क्या MCQ जो है यूनिवर्सिटी एग्जाम के बेस पे लाना चाहिए, या आगे कंपटीशन के जो आपके एम्स में आ रहे हैं, RML के एग्जाम आ रहे हैं, SGPJ के एग्जाम है, अदर एग्जाम्स में जो आ रहे हैं उसके MCQ रखे जाएँ, या आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम के रखे जाए, या दोनों मिक्स करके रखे जाए। इसका सजेशन आप लोग जरूर दीजिएगा। आगे चलिए, इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट जो आता है वो क्या है, सॉरी इसी में थोड़ा सा और चीज़ें बचे हुए हैं, जैसे इंटरनल सरफेस बचा हुआ, मीडियल पोस्टियो मीडियल यानी सैक्रोपेल्विक सरफेस बचा हुआ है, ठीक। तो 2-3 सरफेस और हैं, इसको देख लेते हैं। कुछ चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, सुपीरियर डिस्कस कर लिया है हमने, इसके बाद पोस्टीरियर डिस्कस कर लिया और इंटीरियर डिस्कस कर लिया, शायद इतना तो कंप्लीट हो चुका। अब आपका इलिया कोसा यानी इंटरनल सरफेस बचा, आपका सैक्रोपेल्विक सरफेस बचा, इतनी चीज़ें आपकी बची हुई हैं, ठीक। इसके बाद में आपका आ जाता है जो इंटरनल सरफेस में है उसमें मेन पार्ट जो हमारा है इलियक फोसा है। अब इलियक फोसा कहाँ पे है, पहले इसको देख ही लेते हैं कि इलियक फोसा है कहाँ पे। इस इमेज में देखिए इलियक फोसा कहाँ पे है, अगर इस इमेज में होगा तो इसे होना तो चाहिए, हाँ देखिए इलियक फोसा यहाँ पे है,
इस इमेज में नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, ठीक। तो ये आपके किस में होता है, पोस्टीरियर साइड में होता है। अभी देखिए यहाँ पे लिखा होगा, लार्ज होता है, स्मूथ होता है, कॉनकेव होता है यानी गुफा के आकार का होता है, एरिया ऑन द मीडियल एस्पेक्ट, ठीक, प्रोवाइड ओरिजिन फॉर द इलिकस मसल्स, यानी इल्कस मसल्स जो होते हैं उनका ओरिजिन, यानी यहीं से इल्कस मसल्स स्टार्ट होते हैं, यहीं से सारी चीजें स्टार्ट होती हैं ये मसल्स की। और ये लार्ज होता है, स्मूथ होता है, कॉनकेव एरिया होता है, ठीक, जो कि आपका इलियक फोसा वाला इंटरनल सरफेस होता है। अब देखिए ये आपका इलियक फोसा वाला जो है, फोसा का मतलब क्या होता है, एक धंसा हुआ पार्ट। कॉनकेव से आपको, कॉनकेव का मतलब क्या होता है, केव जहाँ भी आता है गुफा। 12th से 10th से 9th से इसको इसी तरह से याद रखते हैं कि कॉनकेव, कॉनकेव मतलब धंसा हुआ पार्ट, कॉन्वेक्स मतलब उभरा हुआ पार्ट। फिजिक्स के लिए आप तब ये सब याद ही कर रहे हैं तो वही चीज यहाँ पे भी लागू हो जाती है कि थोड़ा धंसा हुआ पार्ट होता है, ठीक, इलियम का। इसके बाद में हमारा आ जाता है सेक्रोपेल्विक सरफेस, पोस्टीरियो मीडियल जो जिसको कह लीजिए, यानी मीडियल के पोस्टीरियर में होता है। रफ एरिया होता है बिहाइंड द इलियक फोसा, इलियक फोसा के पीछे जो होता है एरिया होता है, किसमें डिवाइड होता है, दो पार्ट में, ऑरिकल सरफेस में और इलियक ट्यूबरोसिटी में। दो चीजों में आपका डिवाइड होता है, ऑरिकल सरफेस में और इलियक ट्यूबरोसिटी में, ठीक, इतनी चीजों में आपका ये डिवाइड होता है। अब इसमें इमेज में जाते हैं, पहले दो चीजें आपकी यहाँ, ऑरिकल सरफेस, ये आपका हो गया ऑरिकल सरफेस, और आपका क्या होता है एक इलियक ट्यूबरोसिटी, ठीक, दो चीजें आपकी हो गई। ऑरिकल सरफेस क्या होता है, इलियक ट्यूबरोसिटी कहते हैं। पोजीशन देख लीजिए कहाँ पे है, इलियक फोसा के पीछे। पीछे कैसे है, क्योंकि ये धंसा हुआ पार्ट है ना, ठीक, ये धंसा हुआ पार्ट है, मतलब धंसा कॉनकेव में ऐसे जब कोई चीज धंसा रहेगा, ठीक, अगर इमेज होगा तो हम दिखा देंगे, हाँ देखो इस इमेज में सही दिख रहा है, ठीक, इलियम है। अब ऑरिकल सरफेस और ट्यूबरोसिटी इस एरिया में आते हैं दोनों, ठीक। तो ये देखिए जहां पे ज्यादा आपको गाढ़ा रंग दिखाई दे रहा है, ठीक, इस एरिया में आपको गाढ़ा रंग दिखाई दे रहा है, इधर धंसा हुआ है। तो जब देखा जाएगा इससे इलियक फोसा, ये वाला पार्ट आपका इलियक फोसा हो गया, ठीक। तो इस पार्ट से जब देखा जाएगा तो इसके पीछे आएगा, मतलब इसके पीछे, यहाँ पे ऐसे एक दीवार है, उसके बाद ये उभार है, तो ये क्या होगा, इलियक फोसा आपके यहाँ से ऐसे पीछे की तरफ होगा। अभी ये वर्ड क्यों बता रहे हैं पीछे की तरफ, अभी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे एक लाइन लिखी है बिहाइंड द इलियक फोसा, इलियक फोसा के पीछे है, ठीक। तो ये चीज समझ में आई, मतलब आपका ये वाला पार्ट इलियक फोसा है, तो इलियक फोसा में अगर गड्ढा है तो धंसा हुआ, इसके बाद यहाँ से एक उभरा हुआ पार्ट है जिसमें आपका ट्यूबरोसिटी आ जाती है और ऑरिकल सरफेस आ जाता है। तो इलियक फोसा जब इसमें धंसा हुआ है, गड्ढा है यहाँ पे, तो क्या होगा, इसके यहाँ पे गड्ढा रहेगा तो यहाँ पे एक दीवार बनेगी, इस एरिया में एक दीवार बनेगी, तो दीवार ऊंचा होगा, तो यहाँ से जब गड्ढे से देखा जाएगा तो इसके पीछे दिखेगा, ठीक, इसके पीछे दिखेगा, क्लियर है। तो ये होगा ऑरिकल सरफेस, ईयर शेप्ड होता है सरफेस दैट आर्टिकुलेट विद द सेक्रम एंड द सेक्रोइलियक जॉइंट, ठीक, जो कि किससे जॉइंट होता है, सेक्रम और सेक्रोइलियक जॉइंट से आपका अटैच होता है। ये आपका हो गया ऑरिकल सरफेस, ये वाला एरिया आपका आ जाता है ऑरिकल सरफेस में, और ये आता जाता है खुरदुरा वाला पार्ट इलियक ट्यूबरोसिटी में, ठीक। तो ट्यूबरोसिटी का मतलब क्या होता है, अगर किसी को पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो है आपका क्या होता है, इलियक ट्यूबरोसिटी का मतलब क्या होता है। इस चीज को अगर आपको पता होगा तो बताइएगा। वैसे इसका मतलब क्या होता है, ट्यूबरोसिटी मतलब खुदरा उभरा हुआ पार्ट, ठीक, खुदरा उभरा हुआ पार्ट जो होता है वो ट्यूबरोसिटी होती है, ठीक। इसके बाद में देखिए रफ एरिया होता है एबव द ऑरिकल सरफेस, ठीक, ऑरिकल सरफेस के ऊपर होता है। लिगामेंट अटैच होते हैं, जैसे सेक्रोइलियक लिगामेंट जो होते हैं यहीं से अटैच होते हैं आपके सेक्रोइलियक लिगामेंट। तो आपके जो यहाँ से ऑरिकल सरफेस क्या है, ईयर शेप्ड का होता है, पहली चीज। दूसरी चीज आपका क्या होता है, जो होता है आर्टिकुलेट होता है सेक्रोइलियक जॉइंट के साथ और सेक्रम के साथ, जहाँ पे सेक्रोइलियक जॉइंट है मतलब सेक्रम के साथ वहीं पे अटैच हो जाता है। इलियक ट्यूबरोसिटी क्या होती है, उभार होता है, एक रफ सरफेस होता है, ठीक। और ये आपका क्या करता है, रफ सरफेस जो होता है क्या करता है, ऑरिकल सरफेस के ऊपर होता है और इसका लिगामेंट क्या अटैच करता है, कौन सा लिगामेंट आपका, सेक्रोइलियक लिगामेंट से अटैच होता है, ठीक। इतनी चीजें हैं। इसके बाद लास्ट सरफेस हमारा पेल्विक सरफेस आता है। इनर सरफेस होता है फेसिंग द पेल्विक कैविटी और आपका क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है टू द लेटरल वॉल ऑफ द पेल्विस, यानी लेटरल वॉल ऑफ द पेल्विस को क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है,
ये क्या करता है, लेटरल वॉल ऑफ द पेल्विस को क्या करता है, कंट्रीब्यूट्स करता है, ठीक, यानी बनाता है, उसको लेटरल वॉल को बनाने में हेल्प करता है। बस इतनी सारी चीजें हैं। क्लिनिकल क्या होता है आपका, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एवल्सन, ठीक, इलियक क्रिस्ट बोन ग्राफ्ट साइट और ग्रेटर सियाचिन नॉच, तीन चीजें आपके क्लिनिकल में आती है। क्लिनिकल का मतलब क्या है कि आपका जो इलियम बोन है उसमें क्लिनिकली क्या महत्व हो सकता है, क्लिनिकली क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है, इन सारी चीज़ों को देखते हैं। तो तीन मेन चीज़ें इसमें आपको पढ़नी है, मतलब हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं, लेकिन थोड़ा पता होना चाहिए ना कि क्या चीज़ें इसमें क्लिनिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा आपके यूज में आती हैं, डेली लाइफ के यूज में आते हैं। तो ASIS एबल्सन, इसका मतलब होता है किसी बोन का, यानी किसी बोन का क्या, इलियम बोन का, यहाँ पे अगर देखा जाए या कहीं पे। एबल्सन का मतलब होता है टूटना, ठीक, टूटना, टुकड़ों में टूटना, ठीक, टुकड़ों में टूटना होता है। दो चीजें होती है कि टुकड़ों में टूटना। तो ये चीज आपका क्या मतलब हो जाए इसका, यहाँ पे देखिए इन एटलीस्ट, TFL इन एटलीस्ट, ठीक। तो ये क्या होता है, एबल्सन में यानी एंटीरियर सुपीरियर के लिए स्पाइन जो है वो टूट जाती है। ज़्यादातर एथलीट्स में होती है और ज़्यादातर यंग एथलीट्स में होती है। जो नए खिलाड़ी होते हैं, जो ज़्यादा भागते दौड़ते हैं, जे ज़्यादा मतलब अच्छे से डाइट वगैरह उनकी नहीं होती है, ज़्यादा उतनी हड्डी मजबूत नहीं है, नए में एकाएक ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दिए, सही से डेवलप नहीं हो पाई उनकी हड्डी। तो इन सारी चीज़ों में क्या होता है, एबल्सन की कंडीशन आ जाती है। तो एबल्सन का मतलब होता है किसी मेन हड्डी का छोटा सा टुकड़ा टूटना। ये चीजें हो गई। इलियक क्रिस्ट बोन ग्राफ्ट, अभी एक बहुत अच्छी साइट मिल जाती है बोन ग्राफ्टिंग के लिए। यहाँ से अगर आपको बोन लेके ग्राफ्ट करना हो तो यहाँ पे आसानी से उपलब्ध हो जाता है, अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं, ये सारी चीजें होती है। तो यहाँ से आपको बोन लेके कहीं दूसरी जगह ग्राफ्ट करने के लिए एक अच्छा जगह मिल जाता है। तो इलियक क्रिस्ट बोन ग्राफ्ट भी अच्छे से होता है। इसके बाद ग्रेटर सियाचिन नॉच, ये तो आप लोगों को पता ही है किस लिए यूज होता है। यहाँ पे आपका सारी चीजें जो है नर्व वगैरह पास होती हैं, तो आपको पता ही है, इसमें कुछ है नहीं। अब आ जाता है हमारा इस्चियम, ठीक, इस्चियम सेकंड पार्ट है हमारे हिप बोन का, सेकंड पार्ट है हिप बोन का। और कौन सा पार्ट है इसमें अगर देखेंगे तो जो हरा वाला पार्ट हमारा आ जाता है, ये हरा वाला पार्ट हमारा इस्चियम हो जाता है। अब इसमें पार्ट दो हैं, पहला है बॉडी, दूसरा है रैमस। रैमस क्या होता है, बॉडी क्या होती है, रैमस क्या होता है और बॉडी क्या होती है। तो बॉडी एक पार्ट हो गया और एक पार्ट रैमस हो गया। तो रैमस किसी भी चीज का एक ब्रांच टाइप का जो होता है उसको रैमस कहते हैं, ठीक, एक ब्रांच जो होता है उसको रैमस कहते हैं। अब इस्चियम में जो रैमस है वो ये वाला पार्ट आपका रैमस हो जाता है और ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाता है, बॉडी हो जाती है। ऐसे ही इस साइड वाले में अगर देखेंगे तो इसमें ये इधर वाले बॉडी हो जाएगी, इधर रैमस हो जाएगा। क्लियर। चलिए, तो ये क्या होता है, एक थिक लोअर पार्ट होता है इनॉमिनेंट बोन का, थिक पार्ट होता है, एक मोटा पार्ट आपका होता है, ठीक, मोटा पार्ट होता है। इसके बाद में आपका क्या होता है, लोअर पार्ट होता है, नीचे की तरफ होता है तो आप लोगों को पता ही है, क्योंकि ऊपर की तरफ क्या होता है, इलियम। हमारा आ जाता है की लैंडमार्क। की लैंडमार्क इसमें कौन कौन से, यानी इंपॉर्टेंट जो लैंडमार्क है, इंपॉर्टेंट जगह कौन कौन सी है। तो उसमें सबसे पहला आता है इस्चियल ट्यूबरोसिटी। इस्चियल तो इस्चियम का हो गया तो उससे समझ में आता है, लेकिन ट्यूबरोसिटी का क्या मतलब होता है। ट्यूबरोसिटी जो वर्ड है वो यूज किया जाता है किसी उभार के लिए, ऐसा उभार। देखिए यहाँ पे कई सारी चीजें हैं जो उभार के लिए, चोटी के लिए, गड्ढे के लिए यूज की जाती है, कई सारे वर्ड, लेकिन सबका थोड़ा थोड़ा अलग मीनिंग होता है। ट्यूबरोसिटी में क्या होता है, यहाँ से आपकी मसल्स टेंडन जो है यहाँ से निकलती हैं, यहीं से पास होती हैं, तो ट्यूबरोसिटी या यहीं से जुड़ता है, तो इसी को ट्यूबरोसिटी कहते हैं। ऐसा हुआ जहाँ से मसल्स टेंडन जुड़ती हैं तो उसको कहते हैं। लार्ज प्रोमिनेंस होता है, देखिए प्रोमिनेंस का मतलब उभार होता है, ठीक, इस वर्ड का भी मतलब उभार ही होता है, ठीक, और इस वर्ड का मतलब भी उभार ही होता है, ठीक। बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जिसका सेम मीनिंग होता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें हो जाता है कि यहाँ पे बस इस प्रोमिनेंस का मतलब बस उभार है, यहाँ पे अगर ट्यूबरोसिटी यूज किया है तो ऐसा उभार जहाँ से टेंडन मसल्स अटैच होती हैं, तो ये चीजें हो गई। व्हेन द सिटिंग द बॉडी रेस्ट ऑन दिस पार्ट, जब हम बैठते हैं तो इसी पार्ट से बॉडी हमारा क्या करता है, रेस्ट करता है, ठीक। ये चीजें आपकी होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा इस्चियल स्पाइन। अब इस्चियल स्पाइन क्या है, इससे पहले एक बात इसमें इस इमेज में देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे आता है आपका। देखिए इलियक क्रस्ट तो हम लोग अच्छे से देख चुके हैं। इस्चियल स्पाइन देखिए, इस्चियल स्पाइन ये वाला पार्ट आ गया। अगर इस इमेज में देखना चाहेंगे तो इस्चियल स्पाइन ये वाला पार्ट आ गया, ठीक। तो ये इस्चियल स्पाइन हो गया, यहाँ पे इस्चियल स्पाइन हो गया। और अच्छे से अगर देखना चाह रहे हैं कि कहाँ पे आ रहा है,
तो 1 मिनट और अच्छे से दिखा दे रहा है। ठीक, देखिए इसमें देखिए एंटीरियर आपका इस्चियम पूरा कहाँ से कहाँ तक है। देखिए आपका प्यूबिस वाला एरिया हो गया, ये आपका इस्चियम वाला एरिया हो गया, इसके पीछे भी आपका इस्चियम वाला एरिया आ जाता है। तो यहाँ से हो गया प्यूबिक ट्यूबरोसिटी भी होती है, इस्चियम ट्यूबरोसिटी भी होती है। ये चीज़ याद रखिएगा कि दोनों में आपकी जो है ट्यूबरोसिटी होती है। अब इससे भी अच्छा अगर देखना कि सारे पार्ट के नाम से देखना है तो इस इमेज में आइए। अब इस इमेज में आगे देखिए इस्चियल स्पाइन। देखिए अब इस्चियल स्पाइन अच्छे से अगर आपको समझना हो तो दो चीज़ें हैं। एक आपका है जो आपका ग्रेटर सियाचिक नॉच है, ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और लेसर सियाचिक नॉच जो है आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। लेसर सियाचिक नॉच जो है वो आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यही वाला पॉइंट जो है आपका क्या हो जाता है, यही वाला पॉइंट आपका इस्चियल स्पाइन हो जाता है। इस्चियल स्पाइन समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि ग्रेटर सियाचिक नॉच और आपका लेसर सियाचिक नॉच जहाँ पे स्टार्ट और खत्म हो रहा है वहाँ पे हो गया। अगर यही चीज़ हम पोस्टीरियर व्यू में देखें, पीछे से देखें, तो आपका कहाँ पे होगा, देखिए ये आपका क्या होगा, लेसर सियाचिक नॉच हो गया, ये आपका लेसर हो गया, और आपका ये यहाँ पे आपका ग्रेटर हो गया। ठीक, ये वाला पार्ट आपका ग्रेटर हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक ग्रेटर और इधर लेसर, तो ये वाला पार्ट जो आपका हो गया ये आपका क्या हो गया, इस्चियल स्पाइन हो गया। ठीक, क्लियर। इस्चियल स्पाइन क्या होता है इसी में से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो इस्चियल स्पाइन अब देख लेते क्या हुआ। अटैच सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट। सेक्रोस्पाइनल लिगामेंट, लिगामेंट के नाम अभी आप याद रखिए, कहाँ पे कौन सा लिगामेंट आ रहा है। लिगामेंट का एक पूरा लेक्चर चलने वाला है, तो वहाँ पे आपको हर एक लिगामेंट बताया जाएगा, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, क्या होता है, तमाम बातें वहाँ पे बताइए। लेकिन यहाँ पे अभी नाम याद रखिए कि किस पार्ट में कौन सा लिगामेंट आता है, तो इससे आपको थोड़ा आसानी रहेगा, नाम कम से कम याद हो जाएंगे, क्योंकि नाम भी थोड़े सा अटपटे हैं। ठीक, तो ऑर्थरेटिक लैंडमार्क जो होता है, प्यूडेंटल ब्लॉक जो करता होता है उसमें होता है ए लिटिल एबव एंड द बिहाइंड ऑफ द ट्यूबरोसिटी इज द प्रोजेक्शन नोन एज द। कहाँ पे होता है, एक छोटा होता है, ऊपर और पीछे, ऊपर की तरफ यानी एबव, एंड पीछे यानी क्या, बिहाइंड। ट्यूबरोसिटी इज ए प्रोजेक्शन नोन एज इस्चियल स्पाइन। जो आपका कौन सा ट्यूबरोसिटी होता है, इस्चियल ट्यूबरोसिटी जो होती है उसके ऊपर और पीछे की तरफ एक प्रोजेक्शन होता है, एक उभार होता है, उसी को कहते हैं इस्चियल स्पाइन। अब इस्चियल स्पाइन को 1 मिनट ट्यूबरोसिटी के साथ लिंक करके बताते हैं। अगर इसमें इस्चियल ट्यूबरोसिटी होगी, देखिए इस्चियल ट्यूबरोसिटी के ऊपर और पीछे की तरफ, जब इसको आप 3D में देखेंगे, जब आप इसको पूरा अटैच करके देखेंगे, तो ये वाला पॉइंट जो आपका इस्चियल स्पाइन वाला पॉइंट है ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ दिखेगा, तो वो हो जाता है आपका क्या, इस्चियल स्पाइन। अब इसके अलावा इन लेबर द स्टेशन लेवल आप इन लेबर, ठीक है, लेबर में क्या होता है, दिस स्टेशन जो होता है आपका फीटल हेड एंड एस्टिमेट द रिलेशन टू द इस्चियल स्पाइन। यही जो आपका इस्चियल स्पाइन होता है, इसी से लेबर के टाइम पे देखा जाता है कि बच्चे का सर किस पोजीशन में है। यानी पहले जो आप पीबी एग्जामिनेशन किया जाता है, पेल्विक एग्जामिनेशन किया जाता है, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन किया जाता है, तो उसमें जब उंगली डाल के डॉक्टर चेक करते हैं तो यही चेक करते हैं, यानी वेजाइना से जब उंगली डाल के डॉक्टर चेक करते हैं तो यही चीज पहले खोजते हैं कि इस्चियल स्पाइन कहाँ। अगर उनको इस्चियल स्पाइन मिल गया, ठीक, अगर उनको इस्चियल स्पाइन मिल गया तो क्या करेंगे, उसके बाद पहले इस्चियल स्पाइन रचेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कितनी दूरी पे बच्चे का सर है, उसी हिसाब से पोजीशन का पता लगाते हैं। ठीक, तो यहाँ से एस्टिमेट करते हैं कि बच्चे का सर कहाँ पे है, पोजीशन क्या होगा। ग्रेटर या लेसर सियाचिक नॉच, दुई गढ़ा समझ में आई हुई, देख चुका होगा कि एक ये बड़ा वाला हो जाता है, उसके बाद एक ही छोटा वाला। ठीक, तो ये आपका ग्रेटर सियाचिक नॉच हो गया, और ये आपका क्या होगा, लेसर सियाचिक नॉच। ठीक, तो आपका ग्रेटर सियाचिक नॉच और लेसर सियाचिक नॉच अभी आपने आपको बता दी। इस बार रैमस आता है, इसमें भी एक रैमस होता है, लेकिन इतना सिग्निफिकेंटली नहीं होता, मतलब इतना इसका मतलब नहीं होता, लेकिन याद रखिए इस्चियोप्यूबिक रैमस इसका नाम होता है। और वो कहाँ पे होता है इस्चियोप्यूबिक रैमस, तो इस्चियोप्यूबिक रैमस अगर देखना हो तो आप हाँ इस इमेज में देख सकते हैं। इस्चियोप्यूबिक रैमस जो होता है, इस पार्ट को इस्चियोप्यूबिक रैमस कह सकते हैं। ठीक,
कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि मेन रैमस जो होते हैं हमारे सुपीरियर और इंफीरियर किस में होते हैं, प्यूबिस में होते हैं, और उन्हीं का मतलब होता है। ठीक, अब देखिए अगर ग्रेटर सियाचिन नॉच देखना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ग्रेटर सियाचिन नॉच, और ये वाला हो गया आपका लेसर सियाचिन नॉच। ठीक, इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपको लेसर सियाचिन नॉच भी दिख रहा है, यहाँ पे आपको ग्रेटर सियाचिन नॉच भी दिख रहा है। ठीक, और ये स्टील स्पाइन का फिगर था, यहाँ पे है ग्रेटर सियाचिन। ठीक, यहाँ पे ग्रेटर सियाचिन नॉच हो गया। दोनों चीज़ें आपको क्लियर है, ग्रेटर सियाचिन नॉच, लेसर सियाचिन नॉच। अब हमारा एक छोटा सा और टॉपिक बचा प्यूबिस, 10 मिनट मैक्स टू मैक्स जाएगा। प्यूबिस कौन सा पार्ट होता है आपका, इस इमेज में आपको प्यूबिस दिख रहा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यहीं पे आता है। अब यहाँ पे देखिए बीच में एक आइटम और होता है, यानी एक पार्ट आपका और यहाँ पे आ जाता है, इसको क्या कहते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं। कार्टिलेज का बना होता है, यानी ये बोन नहीं होता है। ठीक, अब इसको पहले देख लेते हैं कि इसके पार्ट कितने होते हैं। प्यूबिक जो होता है बोन होता है एंटीरियर पार्ट ऑफ द इनॉमिनेंट बोन, यानी आपके हिप बोन जो होते हैं उसके एंटीरियर यानी आगे की तरफ होता है। ईच प्यूबिस बोन हैज, प्रत्येक प्यूबिस बोन भी कितने होते हैं आपके, अगर कह लीजिए तो 2 पार्ट में ये आपका क्या प्यूबिक सिम्फाइसिस बांट देता है। तो आपका बॉडी हो गया 2 रैमिस होते हैं, सुपीरियर रैमिस और इन्फीरियर रैमिस। रैमस का मतलब भी एक तरीके से ब्रांच ही होता है जो एक हड्डी से दूसरे हड्डी को जोड़ता है। ठीक, तो उसी को मेनली रैमस कहा जाता है कि आपका एक हड्डी से लेकर दूसरे हड्डी तक जो चीज़ें जोड़ रही हैं वो आपका क्या होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रैमस कहते हैं। इसमें 2 रैमस होता है, ब्रांच लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि मेन हड्डी से दूसरी मेन हड्डी को जोड़ता है। ठीक, क्लियर है, ये चीज़ एकदम क्लियर होना चाहिए कि ब्रांच बहुत सारी होती हैं लेकिन वही रैमस होता है जो एक हड्डी से दूसरी हड्डी को जोड़ता है, उसी को हम लोग रैमस कहते हैं। ठीक, यानी छोटे टुकड़े से बड़े टुकड़े को भी जोड़ सकता है, बड़े टुकड़े से छोटे टुकड़े को, लेकिन वो ब्रांच जो है एक हड्डी से दूसरी हड्डी को जोड़ना चाहिए। तो ये चीज़ें आपकी हो गई। अब इसमें 2 पार्ट मेन होते हैं, बॉडी होता है और रैमस होता है। अब पहले देखते हैं कि इसमें रैमस कौन कौन से हैं। ठीक, देखिए अगर इस इमेज में आपको क्लियर दिख रहा होगा तो इतना पार्ट जो है थोड़ा सा उभार है, तो इसको स्चियल ट्यूबरोसिटी कहते हैं, क्योंकि ये स्चियम में इसमें उभार दिख रहा था इसलिए बता दिया। तो हमारा मेन टॉपिक क्या है, प्यूबिस। ये देखिए प्यूबिस का इन्फीरियर रैमस है। ठीक, इन्फीरियर रैमस है और एक सुपीरियर रैमस ऑफ प्यूबिस है। ठीक, 2 रैमस आपके होते हैं इन्फीरियर में, यानी नीचे की तरफ में ये वाला पार्ट आपका हो जाता है और ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाता है, प्यूबिस हो जाता है। ठीक, ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाता है, प्यूबिस हो जाता है, किसका, सुपीरियर रैमस। ठीक, प्यूबिस का। और ये जो बचा हुआ पार्ट है आपका बॉडी में आ जाता है। ठीक, ये बचा हुआ पार्ट जो आपका क्या आ जाता है, बॉडी में आ जाता है। तो क्लियर है इतनी सारी चीज़ें। अब इसके बाद ये जो खाली जगह है व्हाइट वाला, ये ऑब्ट्यूरल फोरामेन हो जाता है। ठीक, इसके बारे में अगले लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में अगले लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई, इतनी सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इलियम आपका होगा आर्कुलर सरफेस हो गया। अब इसको आगे एक एक करके धीरे धीरे देखते हैं। एंटीरियर लैंडमार्क, पहले इसके आगे क्या होता है इसको देखेंगे, पीछे क्या होता है, बगल में क्या होता है, सारी चीज़ें वही राम कहानी है। अगर इसको आपको लिखना हो, पेल्विस आ जाए, तो आप हर एक पार्ट का प्लीज बॉर्डर जरूर लिखिएगा। एंटीरियर बॉर्डर में क्या होता है, पोस्टीरियर बॉर्डर में क्या होता है, सुपीरियर बॉर्डर में क्या होता है, ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। ठीक, तो इन सारी चीज़ों को लिखना पड़ेगा। इट एक्सटेंड फ्रॉम द प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक, प्यूबिक सिम्फाइसिस से लेके प्यूबिक ट्यूबरकुले तक क्या होता है, प्यूबिक क्रिस्ट होता है, जो कि हमारा एंटीरियर बॉर्डर में होता है। ठीक, अब इसमें 3 चीज़ें आपको देखने को मिल गई। पहला हमारा जो पार्ट मिल गया प्यूबिक क्रिस्ट मिल गया, दूसरा पार्ट हमारा जो मिल गया आपका क्या मिल गया, प्यूबिक सिम्फाइसिस मिल गया, और तीसरा पार्ट जो हमारा मिल गया प्यूबिक ट्यूबरकुले मिल गया। अब ये 3 पार्ट है, तीनों पार्ट का मतलब क्या होता है। ठीक, तो प्यूबिक क्रिस्ट जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे देखिए इस इमेज में अगर देखेंगे आप तो प्यूबिक क्रिस्ट जो होता है लेफ्ट प्यूबिक ट्यूबरकुल से, ठीक, यानी एक उभार होता है, राइट में भी एक उभार होता है, वहां से लेके वहां तक, कहाँ से, लेफ्ट से लेके राइट तक,
तो यहाँ पे क्या हो गया, लेफ्ट प्यूबिक ट्यूबरकल से लेकर राइट प्यूबिक ट्यूबरकल तक का हमारा पार्ट प्यूबिक क्रिस्ट होता है, लेकिन बीच में एक रुकावट होगी। हर प्यार में एक बाधा होती है, पता ही होगा आपका। तो इस प्यार में कौन सी बाधा है? इस प्यार में बाधा है प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो कि पूर्णतया हड्डी नहीं है। प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होता है? 4 से 5 मिलीमीटर यमियम जिसको कहते हैं, ठीक, चौड़ा एक कार्टिलेज होता है जो कि इस प्यार के बीच में होता है। यानी आपका लेफ्ट प्यूबिक ट्यूबरकुले से लेके राइट प्यूबिक ट्यूबरकुले तक आपका क्या होता है, प्यूबिक क्रेस्ट होता है, लेकिन इसके बीच में 4 से 5 mm का एक कार्टिलेज का बना हुआ पार्ट होता है जिसको क्या कहते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं, जो कि ब्लू में दिखाया हुआ है। यानी ये ब्लू वाला जो पार्ट हमारा आ जाता है, ये ब्लू वाला जो पार्ट आ जाता है, ये पार्ट हमारा क्या हो जाता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस हो जाता है, ठीक। तो इसके 2 पार्ट हो जाते हैं, तब आपका प्यूबिक क्रिस्ट जो है, एक प्यूबिक क्रिस्ट लेफ्ट का हो जाता है, एक राइट का हो जाता है। तो लेफ्ट प्यूबिक ट्यूबरकुलाई जो होती है, लेफ्ट प्यूबिक ट्यूबरकुलाई से लेके प्यूबिक सिम्फाइसिस तक लेफ्ट पार्ट हो जाता है प्यूबिक क्रिस्ट का, और राइट प्यूबिक ट्यूबरकुलाई से लेके प्यूबिक सिम्फाइसिस तक राइट पार्ट हो जाता है। क्लियर है इतना? अब ये आपका जो लेफ्ट प्यूबिक ट्यूबरकुलाई है, ये कैसे पता चलता है राइट प्यूबिक ट्यूबरकुलाई है, कैसे पता चलता है? पहली बात तो ट्यूबरकुलाई का मतलब उभार होता है। दूसरी चीज इंग्यूनल लिगामेंट जो होती है, जहां से प्यूबिक क्रिस्ट को काटती है, वही पार्ट होता है। 2 चीजें हैं। ट्यूबरकुलाई का मतलब ही पहली बात तो उभार होता है, वहां पे उभार आपको मिलेगा, और आपका दूसरी चीज इंग्यूलर लिगामेंट जो है ये वहां से क्रॉस करेगी। इसी में से इतनी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। अब इसमें देखो, अब जब ये आपने क्या देखा है, 3D नहीं है, 2D है। अगर इसको हम 3D में देखेंगे, ये वाला पार्ट हमारा पीछे चला जाएगा, ये वाला पार्ट आगे उठ के आ जाएगा, इंटीरियर पार्ट बना लेगा, ठीक। तो ये चीजें अभी ऐसे हैं, ऐसे आ जाएंगी, यानी जो चीज ऐसी है, ठीक, वो ऐसे आ जाएगी। तब ये क्या होगा, तो ये वाला पार्ट जो होगा, इतना पार्ट जो होगा हमारा, ठीक, ये आपका प्यूबिक क्रेस्ट में आ जाता है, प्यूबिक क्रेस्ट में आ जाता है, ठीक। तो यहाँ पे एक उभार होता है, ये वाला पार्ट अंदर चला जाएगा, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ये वाला पार्ट तब आपका प्यूबिक क्रेस्ट बनाएगा, ठीक, और यहाँ तक नहीं बनाएगा। यही देखिए उभार देखने में लग रहा है यहाँ पे कम, लेकिन ये लंबा एरिया कवर करता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, यही उभार आपका आ जाता है। देखो प्यूबिक क्रेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक, क्लियर। प्यूबिक बोन आपका लिखा हुआ है, और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे इलियक फोसा पहले पढ़ चुके हैं, सेक्टरल प्रोमेंट्री अभी पढ़ेंगे इसको। एसिटाबुलम क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, यानी जहाँ पे आपका सबसे लंबी बोन फीमर बोन आके अटैच होती है, उसी को कहते हैं। देखो प्यूबिक ट्यूबरकुलाई क्या होता है, एक स्मॉल लेटरल बोनी प्रोमिनेंस होता है, यानी बगल में स्मॉल लेटरल बोनी प्रोमिनेंस होता है, उभार होता है, उसी को प्यूबिक ट्यूबरकुलाई कहते हैं, ठीक। ये चीज आपकी हो गई। अब इसके बाद में हमारा आ जाता है अगला सुपीरियर बॉर्डर। आगे एंटीरियर बॉर्डर क्लियर हो गया। सुपीरियर प्यूबिक रेमस अपर ब्रांच ऑफ द प्यूबिक बोन, प्यूबिक बोन का अपर ब्रांच होता है, एक्सटेंड करता है बॉडी ऑफ प्यूबिस से लेके आपका क्या लेटरल टुवर्ड द एसिटाबुलम, एसिटाबुलम तक क्या होता है आपका, क्या होता है, ये आपका आता है आपका कहाँ से लेके, इसी में दिखेगा भी नहीं, इसी में आना पड़ेगा। हाँ, ये बॉडी से लेके आपका एसिटाबुलम, यानी एसिटाबुलम वाला ये जो वाला पार्ट है, यहाँ तक का आपका क्या आ जाता है, आपका सुपीरियर पार्ट आ जाता है, जिसमें आपका सुपीरियर प्यूबिक रेमस आ जाता है, ठीक। और आपका ये वाला पार्ट आपका कितना आ जाता है, आपका सुपीरियर पार्ट में आ जाता है, क्लियर। सुपीरियर में कुछ खास था नहीं। अब लोकेशन देख लेते हैं इसका कहाँ होता है, लाई एबव द ऑब्ट्यूरर फोरामेन, जो आपका ऑब्ट्यूरर फोरामेन होता है उससे ऊपर होता है। ऑब्ट्यूरर फोरामेन में वह गड़ा हुआ जो खाली जगह ही आपका वह होता है, अगले लेक्चर में उसको हम देखेंगे। फॉर्म पार्ट ऑफ द एंटीरियो इंफीरियर बाउंड्री ऑफ द एसिटाबुलम, ये क्या करता है,
एसिटाबुलम का एंटीरियो इंफीरियर, यानी एंटीरियो मतलब आगे की तरफ, इंफीरियर मतलब पीछे की तरफ, दोनों बॉर्डर एसिटाबुलम का यही बनाता है। कौन बनाता है? आपका प्यूबिस बनाता है। ठीक, अब इसके बाद दोनों रैमस आ जाते हैं हमारे। प्यूबिस नहीं बनाता है। यहाँ पे ये जो लोकेशन हमने पढ़ी है, किसका पढ़ा? लाई अबव द अप्यूरल फोरामेन, यानी हमने पढ़ा सुपीरियर रैमस का। ठीक, सुपीरियर रैमस का जो है हमने पढ़ा क्या? सुपीरियर रैमस में हमारा हो गया, एक चीज छूटी तो नहीं कहा, एंटीरियर लैंडमार्क हमने पढ़ लिया। उसके बाद में हमने सुपीरियर रैमस पढ़ा। ठीक, तो सुपीरियर रैमस जो होता है कहाँ से होता है? सुपीरियर प्यूबिक रैमस जो होता है ये अपर ब्रांच ऑफ प्यूबिक बोन है। ये चीज क्लियर हो गई। बॉडी से लेके वहां तक होता है, यानी आपका प्यूबिस, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे सही कर लेना। इस इमेज में जो मैंने बताया, मैंने जो है एंटीरियर सुपीरियर बॉर्डर समझ के बताया, लेकिन इसमें पूछा गया है, इसमें जो हमें पढ़ना था सुपीरियर रैमस कहाँ से कहाँ तक होता है। तो सुपीरियर रैमस का जो लोकेशन है, यहाँ पे इस एसिटाबुलम से लेके और ये जो बॉडी वाला पार्ट आपका होता है, इतना जो पार्ट होता है आपका सुपीरियर रैमस होता है। ठीक, बस इतना क्लियर रखिएगा। तो सुपीरियर रैमस में इतनी सारी चीज़ें थी। एंटीरियर लैंडमार्क के बाद सुपीरियर रैमस है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, उसके लिए माफी चाहते हैं। ठीक, एक बार लेटरल टुवर्ड द एसिटाबुलम होता है। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई, यानी एसिटाबुलम के बगल में होता है, ये चीज़ें हो गई। कहाँ पे लाई करता है आपका सुपीरियर रैमस? लाई अबव द अप्यूरल फोरामेन, अप्यूरल फोरामेन के ऊपर लाई करता है। फॉर्म पार्ट ऑफ द एंटीरियर इंफीरियर बाउंड्री ऑफ द एसिटाबुलम, एंटीरियर इंफीरियर बाउंड्री आपका एसिटाबुलम का बताता है। इसके बाद हमारा जाता है इंफीरियर रैमस। इंफीरियर रैमस क्या होता है? इंफीरियर प्यूबिक रैमस जो होता है लोअर ब्रांच होता है प्यूबिक बोन का, एक्सटेंड करता है डाउनवर्ड एंड लेटरली फ्रॉम द बॉडी। ठीक, ये डाउनवर्ड और लेटरली नीचे की तरफ होता है। इसको भी देख लेते हैं इसी इमेज में हम लोग देखते हैं। एंड इंफीरियर रैमस देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक, तो ये आपका एसिटाबुलम हो गया, अप्यूरल फोरामेन हो गया, उसके नीचे होता है, उसके बगल में होता है। सारी चीज़ें क्लियर आएंगी इसमें पूरी तरीके से, तो इसमें कुछ खास नहीं है वैसा। दे आर टू इंफीरियर रैमी फॉर द प्यूबिक आर्च, अब दोनों आप मिलके क्या बनाते हैं? प्यूबिक आर्च बनाते हैं। इतनी चीजें हैं। लोकेशन अब इसका क्या है? बिलो द अप्यूरल फोरामेन, यानी जब ये अप्यूरल फोरामेन हो गया, ये आपका एसिटाबुलम हो गया, तो इसके नीचे आपका जो है यहाँ पे जब आपका ये बनाया है, तो इसके नीचे हो गया, बिलो में हो गया, और कनेक्ट द प्यूबिस के पार्ट, प्यूबिस जो था विथ द इस्चियम। ठीक, इससे प्यूबिस को इस्चियम से कनेक्ट करता है। ये तो आपको किसी भी इमेज में मिल जाएगा। प्यूबिक को इस्चियम से आपका क्या करता है? ये आपका क्या होगा? प्यूबिक को इस्चियम से जो है कनेक्ट करता है। इंफीरियर पार्ट यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला पार्ट। ठीक, इसके बाद में इसमें क्लिनिकल क्या है? इसमें भी एवल्सन होता है, वही प्यूबिक बोन टूटती है, जुड़ती है, वही सारी चीजें हैं। ठीक, उसके बाद में आपका क्या होता था? सिम्फाइसिस प्यूबिक डिस्टेसिस होता है। ठीक, प्यूबिक डिस्टेसिस का क्या मतलब होता है? यही जो आपका 4 से 5 mm का प्यूबिस होता है, यही आपका बढ़ के 10 mm से जब ज़्यादा चौड़ा हो जाता है, तो इसको प्यूबिक डिस्टेसिस कहते हैं। प्रेगनेंसी ट्रम 6 से 7 तक होता है ये, कब? जब आपका बच्चा डिलीवर होना होता है। लेकिन जब ये 10 से ज़्यादा हो जाता है, तो इसको प्यूबिक डिस्टेसिस कहते हैं। यही आपका था। ठीक, तो आज बस इतना ही पढ़ना था। देखिए कितना अच्छा मुस्कुरा रहा है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, पता नहीं क्या क्या कीजिए, लेकिन थोड़ा रीच बढ़ाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं, क्योंकि हमारा चैनल अभी नया है, हम लोग भी अभी टीचिंग के लिए थोड़े नए हैं, तो अगर कोई भी सजेशन हो तो दीजिए, आपका स्वागत है। ठीक, और नोट्स जब भी प्रोवाइड आपको टेलीग्राम पे तो मिलते रहेंगे, लेकिन आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग सोच रहे हैं ऐप में देने का। वहाँ पे MCQ भी यूनिट वाइज आपको प्रोवाइड करने की सोच रहे हैं, तो उस पर भी एक बार सजेशन जरूर दीजिएगा। इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।